दोस्तों, क्या होगा अगर एक गांड खुजाता हुआ बंदर और एक छिपकली मिलकर दुनिया को बचाएं? तो आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में जियान होलो अर्थ नामक एक जगह में रह रहा होता है, जो कि एक ऐसी जगह है जो धरती के अंदर है। होलो अर्थ अपनी एक अलग दुनिया है, जहां उसका अपना गुरुत्वाकर्षण है और रेडियो एक्टिविटी, जिसकी वजह से जानवर विशाल हो गए हैं। एक दिन जियान को कुकुर छेड़ रहे होते हैं। तभी जियान कूदता है और कुकुर को चालाकी से नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर भी कुकुर हार नहीं मानते। जियान डुगेश भाई के दो टुकड़े कर देता है और गुस्से से चिल्लाता है। डर कर कुकुर दुम दबा के भागते हैं। जब जियान नहा धो के कुकुर का जायका ले रहा होता है, तभी एक मगरमच्छ उसका खाना छीनने आता है। एक आवाज सुनकर जियान उसे जाने देता है। आवाज का पीछा करके वो बस एक मेंढक को देखता है। धरती के ऊपर सेक्सी वैज्ञानिक इलेना मोनार्क के साथ काम कर रही होती है। मोनार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन मॉन्स्टर्स पर निगरानी रखता है। इलेना मॉन्स्टर्स की चेतावनी देती है। इलेना को कौम की चिंता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है जो अभी अकेला है। जब भी कोई मॉन्स्टर तबाही मचाता है, गॉडजिला भाई सबकी रक्षा करने आते हैं। रूम में एक विशाल मक्कार तबाही मचा रहा है, तभी गॉडजिला उस पर हमला करता है। इस बीच शहर का गू हो जाता है। गॉडजिला फिर स्पाइडरमैन को बेगॉन स्प्रे से खत्म करता है। फिर वो दहाड़ कर जश्न मनाता है। आउटपोस्ट पर रिसर्चर्स को भारी एनर्जी रीडिंग्स कॉम के जगह से आती है। इलेना ये सुनकर होलो अर्थ के बारबाडोस पहुंचती है, जहां उसे डायरेक्टर हैम्पटन सेंसर के बर्ताव के बारे में बोलती है। मोनार्क बेस एकेडमी में हम इलेना की अडॉप्टेड बेटी जिया को चक्कर आते देखते हैं। अचानक उसे टाइटल्स दिखते हैं और उसे मास्टर जी उठा देती है। जिया ने गलती से कुछ तस्वीरें बनाई होती हैं। क्लास के बाद जिया अपना गू साफ करती है और टीचर इलेना को जिया के बारे में बोलती है। इलेना जिया से साइन लैंग्वेज में बात करती है। जिया बोलती है कि उसे कॉन्ग की फिक्र है। दरअसल जिया कॉन्ग आइलैंड के IWI ट्राइब की आखिरी सदस्य है। जिया देखती है कि जिया की ड्राइंग्स सेंसर के डेटा से मैच होती है। तभी होलो अर्थ पर एक टाइटन आउटपोस्ट को तबाह करता है, जिसे जिया सपने में देखकर उड़ जाती है। इलेना उसे संभालती है। अगले दिन इलेना मियामी में पॉडकास्टर बर्नी से मिलती है, जिसने पहले भी इलेना की मदद करी है। वो इलेना की मदद करेगा, पर उसे होलो अर्थ देखना है। उसी पल इलेना को दूसरे एनर्जी सिग्नल्स का अलर्ट मिलता है, जो गॉडजिला भी सुनता है। गॉडजिला सिग्नल्स के पीछे जाता है और जाते जाते और बिल्डिंग्स तोड़ता है। तभी एक्सेस पॉइंट खुलता है और सबकी गांड फटती है। कौन बाहर आता है। जियान के दांत में दर्द है और वेटरिनेरियन ट्रैपर विमान की मदद से उसका दांत निकालता है और नया दांत लगाता है। बाद में निग्गा समझता है कि जब भी सेंसर हिलता है, एक टाइटन आता है, यानी होलो अर्थ से डिस्ट्रेस सिग्नल आ रहा है। हैम्पटन के कहने पर पायलट मिकेल, इलेना, बर्नी, ट्रैपर और जिया के साथ कोम के पीछे एक्सेस पॉइंट में कूदते हैं। निग्गा को ऐसा लगता है कि वो नशे में है। वो होलो अर्थ पहुंचते हैं। कुछ वर्टा साइंस उनके साथ उड़ते हैं और ट्रैपर कैमोफ्लाज एक्टिवेट करता है। तभी मोनार्क की टीम फ्रांस में एक न्यूक्लियर विस्फोट की तरफ जाती है। सैनिक वहां मेरे गोटे जितने बड़े पांव के निशान देखते हैं और गॉडजिला सारा रेडिएशन अब्सॉर्ब करके खुद को चार्ज करता है। जेट उसे रोकने जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इलेना की टीम आउटपोस्ट पहुंचती है और सबको मरा हुआ पाती है। उधर एक पंजे का निशान होता है, जिसे देखकर ट्रैपर बोलता है कि यह जंग की घोषणा है। उनको एक सिक्योरिटी कैमरा मिलता है जो उनके सवालों का जवाब दे सकता है। कोंग को एक कुल्हाड़ी मिलती है, जिसको लेकर वो सिंकहोल में कूदता है। उसको कुछ चमकते हुए पत्थर और वानरों का कंकाल मिलता है। फिर वह झरने के पार जाता है और उसे एक सबटेरेनियन रिल्म दिखता है। उसको एक परछाई दिखती है और वह बौने बंदर सुकू से मिलता है। जियान उसकी तरफ बढ़ता है, पर सुकू उसके हाथ में काट लेता है और दूसरे बंदरों को बुलाता है। वे कॉन्ग पर हमला करते हैं और उसकी कुल्हाड़ी उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जब सुकू उस पर कूदता है तो कॉन्ग उसको पकड़कर गेंद की तरह उन पर लगातार फेंकता है। लड़ते समय एक बंदर चोटी की तरफ गिर जाता है, पर कॉन्ग उसको पकड़कर उसे खींच लेता है। हरामखोर उसको मारने की कोशिश करता है, पर जियान उसे लात मारकर नीचे गिराता है। आखिरी बंदर भागने की कोशिश करता है, तभी कॉन्ग उसे पत्थर मारकर गिराता है। कॉन्ग चिल्लाता है ताकि सुको डर जाए। फिर वो पूछता है कि ये ब्लेड कहां से आया, और सुको उसको दिखाता है। फिर सुको जियान को पानी पिलाने ले जाता है। अचानक मेरी एक्स पानी से बाहर निकलकर कोम पर हमला करती है और उसको अपनी दबोच में ले लेती है। जैसे ही सुको भागने की कोशिश करता है, कुल्हाड़ी उसे रोक लेती है। कोम मेरी एक्स को मार चुका होता है। फिर कोम उसे खाता है और सुको के साथ बांटता है। सुको ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसको फंसाने की कोशिश करने के बाद भी कोंग ने उसे मारा नहीं। विमान ने जब इलेन फुटेज देख रही होती है, अचानक एक शक्ति जहाज को नीचे ले जाती है और समय रहते मिकेल विमान को संभाल लेता है। जिया इस शक्ति का पता लगा सकती है, तो वह जंगल में उसके पीछे जाते हैं। ट्रैपर बोलता है कि उसे एक अजीब स्मेल आ रही है और उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, पर मिकेल उसको इग्नोर करते हुए बोलता है कि लीडर मैं हूँ। तभी एक पेड़ उसे कच्चा चबा जाता है और सब भागते हैं। इलेन संपर्क करने की कोशिश करती है, पर उसका डिवाइस काम नहीं करता। कुछ देर भटकने के बाद
जिया को कुछ पुराने अवशेष मिलते हैं जो कभी उसके ट्राइब का हुआ करता था। वहां मोथरा का एक बड़ा चित्रण होता है जो मॉन्स्टर्स की रानी होती है। एक चमकता हुआ हीरा एक दीवार पर आ गिरता है। जब जिया उसे दबाती है तो पानी निकलता है। ट्रैपर किसी चीज को छूता है और जब जिया उसे खोलती है तो वे सबटेरेनियन रियल को देखते हैं। स्पेन लोग डरकर गॉडजिला से भाग रहे होते हैं। गॉडजिला पानी में चला जाता है। मोनार्क सबमरीन उसे ट्रैक करते हुए समझ जाती है कि गॉडजिला आर्कटिक ओशन में जा रहा है जहां एक खतरनाक मॉन्स्टर टियामत रहता है। कुछ समय बाद मोनार्क सबमरीन टियामत के इलाके में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसकी एनर्जी रडार को खराब कर रही है। अचानक एक रोशनी चमकती है। वह गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ होता है जो कि सबमरीन को हिला देता है और आखिरकार टियामत जाग उठता है। टियामत चमकते हुए गॉडजिला को पकड़ लेता है। तभी गॉडजिला उसके मांस का एक टुकड़ा काट के फेंकता है। टियामत भी उसे काटता है। फिर गॉडजिला उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके खुद को चार्ज करता है और एटॉमिक ब्रेथ उबलता है। टियामत सुशी बन जाता है और गॉडजिला उसके डेन में घुसता है जहां वो उस जगह की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि इरेन की टीम को कुछ लोग घेर लेते हैं। वह लोग जिया को पहचानते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वे एक चमकती हुई गुफा में जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये इमी सिविलाइजेशन है जो दिमाग पढ़कर एक दूसरे से बात करते हैं। सीलिंग पर वे बहुत सारे वॉर्टेक्स पोर्टल देखते हैं जो उन्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकते हैं। उनका मुखिया जिया के हाथ छूती है और एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। वो उन्हें उनकी जिंदगी के बारे में बताते हैं और जिया उसकी जिंदगी के बारे में बताती है। मुखिया खुश होती है और पूरी टीम को जाने देती है। वे उन्हें एक बड़े क्रिस्टल तक ले जाते हैं और इलेन समझ जाती है कि डिस्ट्रेस सिग्नल यहाँ से आया था। वो सिग्नल गॉडजिला को खतरे के बारे में चौकन्ना करने के भेजा गया था। एमी के मंदिर में एक खास पानी डाला जाता है जिससे सब चमक उठता है और दीवारों पर हमें इमियों का इतिहास देखने मिलता है। बहुत समय पहले बड़े वानर इंसानों के रक्षक हुआ करते थे, पर एक दुष्ट बंदर जिसका नाम स्कार किंग था, उसने अपनी आर्मी के साथ मिलकर धरती पर गॉडजिला और उसके साथियों पर आक्रमण किया था, जिसकी वजह से गॉडजिला ने स्कार किंग और उसकी आर्मी को होलो अर्थ में कैद कर लिया था ताकि वह दोबारा आक्रमण न कर पाए। और दोबारा आक्रमण होगा और गॉडजिला इसी के लिए खुद को चार्ज कर रहा है। सिर्फ एक ईवी का वंशज ही मोथरा को जगा सकता है ताकि शांति आ सके। हम देखते हैं कि कोंग और सुको हड्डियों के एक पुल से पार होकर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर बड़े बंदरों से गुलामी करवाई जा रही है। कोंग एक बंदर की मदद करता है और गार्ड गुस्सा हो जाता है। कोंग उसे मारता है और उनके मालिक के पास ले जाने बोलता है। तभी स्कार किंग सामने आता है और कोंग का दांत देखता है और सब उस पर हंसते हैं। फिर स्कार किंग सुको को दंड देने आता है पर एक बंदर उसे रोकता है। स्कार किंग उसे लात मार के लावा में गिराता है और कोंग गुस्से से चिल्लाता है। दोनों लड़ पड़ते हैं। कोंग अपनी कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता है और स्कार किंग एक हड्डियों से बना हुआ चाबुक। कोंग बस मरने ही वाला होता है। तभी वह स्कार किंग को पकड़ता है और उसे फेंकता है। स्कार किंग फिर एक चमकते हुए पत्थर का इस्तेमाल करता है और हम शिमो को देखते हैं जिसने आइस एज की शुरुआत की थी। पत्थर से डरकर शिमो स्कार किंग के आदेश मानता है। वह कोंग पर ठंडी हवा फेंकता है। कोंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसका हाथ जम जाता है। तभी सुको उसकी भागने में मदद करता है। बंदर उसकी कुल्हाड़ी चुरा लेता है। फिर वे कोंग के पीछे भागते हैं जिनको कोंग अपने ट्रैप्स के द्वारा रोकता है। रास्ता खत्म हो जाता है और बंदर उसके पास पहुंचते हैं और तभी चट्टान गिरकर उनकी चटनी बना देता है। कोंग को चोट पहुंची है और सुको कोंग को इंसानों तक पहुंचने में मदद करता है पर तभी एक बंदर उनका पीछा करता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो दूसरे ईमी बच्चों के साथ कनेक्ट करती है और उसे ऐसा लगता है कि ये जगह उसके लिए सही है। निगा ये सब रिकॉर्ड करता है और यह सब देखकर हैरत अंगेज रह जाता है। अचानक घंटी बजती है और ईमी दीवार खोलता है। वे कोंग को पाते हैं। दुश्मन बंदर ये देख लेता है और जाकर स्कार किंग को बोलता है। स्कार किंग अपनी आर्मी के साथ शिमो पर बैठकर हमला करने जाता है। सुको देख लेता है। फिर हम मॉडिफाइड गॉडजिला को देखते हैं जो अपना नया रंग फ्लैक्स कर रहा होता है। कोंग बहुत कमजोर हो चुका है और जिया बोलती है कि उसका ख्याल रखेगी। ट्रैपर उसे स्कैन करता है और बोलता है कि उसने कोंग के लिए एक नया डिवाइस बनाया है जिससे वह मॉन्स्टर्स के साथ लड़ पाएगा। वह आउटपोस्ट फट जाता है और कुछ टुकड़े इकट्ठे करके कोंग को उसका ग्लव पहनाता है। कोंग कुछ देर उसे पहनकर जमीन पर मुक्का मारता है। उसे वह पसंद आया। तभी सुको आके बोलता है कि स्कार किंग आ रहा है। कोंग एक पोर्टल में कूदता है और खुद को इजिप्ट में पाता है। वह पिरामिड्स की धज्जियां उड़ाता है। गॉडजिला उसकी आवाज सुनता है और उसकी तरफ आता है। होलो अर्थ पर एमी जिया को तैयार करते हैं। वो एक बड़े क्रिस्टल की तरफ जाती है। वो अपने हाथ से गोल्ड एनर्जी एक्टिवेट करती है। ये मोथरा को जगा देती है जो जिया का शुक्रिया अदा करती है और उड़ जाती है। ईवी सबको बाहर निकालते हैं। बड़ी रफ्तार से गॉडजिला इजिप्ट आता है जहां कोंग उसे अपनी परिस्थिति समझाता है। पर गॉडजिला को लगता है कि कोंग इंसानों को मारना चाहता है और उसे पिरामिड्स पर धक्का देता है। कोंग भी उसे 2-4 अच्छे घूंसे मारता है। फिर वह गॉडजिला की पूंछ पकड़कर उसे पोर्टल की तरफ ले जाता है। तभी गॉडजिला चमक कर एटॉमिक ब्रेथ मारता है और तबाही मचाता है।
वो फिर से खुद को चार्ज करता है, पर वहां मोथरा आती है और विद्रोह करती है। जिया भी आती है और दोनों मिलकर दिमाग पढ़कर गॉडजिला को सब समझाते हैं। गॉडजिला सब समझ जाता है। एलियन की टीम एमी का पीछा करते हुए पिरामिड्स के नीचे वाले एरिया तक पहुंचती है, जहां वे पानी में एक लाल लिक्विड डालते हैं जो क्रिस्टल्स को हिलाती है। उम्मीद है कि इससे एक ग्रेविटी सर्ज क्रिएट होगा जो इविल टाइटन्स को पीछे रोक कर रखेगा। उसी वक्त स्कार किंग वेल तोड़कर अंदर आ जाता है और शिमो से क्रिस्टल्स को फ्रीज करवा देता है, इससे पहले कि वे प्रोसेस पूरा कर पाते। ट्रैपर अपने एयरक्राफ्ट पर चढ़ जाता है और बहुत सारे वर्टासाइंस को ले आता है जो एप आर्मी पर बायो इलेक्ट्रिसिटी से हमला करते हैं। जब ग्रुप ट्रैपर की शिप में जाता है, शिमो फिर से आइस शूट करती है ताकि वर्टासाइंस डर कर दूर चले जाएं। तभी अचानक गॉडजिला और जियान आ जाते हैं और एक ही वक्त पर स्कार किंग और शिमो से टकराने के लिए कूदते हैं, बिल्कुल उसी समय जब क्रिस्टल सर्ज रिलीज करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से टाइटन्स हवा में तैरने लगते हैं, लेकिन इससे वे एक दूसरे पर मौका मिलते ही अटैक करना नहीं छोड़ते। ट्रैपर का विमान भी लगभग जोर से टकरा जाता, लेकिन मोथरा आकर उन्हें और पोर्टल्स को बचा लेती है। कुछ बंदर सैनिक भी जंग में शामिल होने की कोशिश करते हैं, इसलिए सुकु भी कूद के अंदर आ जाता है और उन पर पत्थर फेंकते हुए उन्हें गाड़े रखता है। शिमो गॉडजिला पर बर्फ की लहर मारती है और लगभग उसके गोटे जमा देती है, लेकिन मोथरा उसका ध्यान भटका देती है और गॉडजिला अपनी मजेंटा चार्ज से बर्फ तोड़ देता है। फिर मोथरा ट्रैपर की शिप को पकड़कर नीचे रख देती है, जबकि सुको एक बंदर सैनिक को लात मारकर गिरा देता है। कोंग दुश्मन से अपनी कुल्हाड़ी वापस लेता है और स्कार किंग और उसके चाबुक के साथ जोरदार लड़ाई करता है, लेकिन अफसोस एक पोर्टल खुल जाता है और जियान की कुल्हाड़ी फिर खो जाती है और सारे टाइटन्स को खींचकर ब्राजील ले जाया जाता है। बीच पर मौजूद लोग तुरंत घबराहट में भागने लगते हैं जब लहरों का पानी जम जाता है और टाइटन्स बर्फ तोड़कर बाहर निकल आते हैं। स्कार किंग शिमो से उसकी बर्फीली ताकत को पूरी तरह से छुड़वा देता है, जिसकी वजह से आसमान बिल्कुल काला हो जाता है और धीरे धीरे पूरा शहर भी जमने लगता है। अचानक गॉडजिला शिमो पर अपनी एटॉमिक किरण छोड़ता है। बिल्कुल उसी पर कोंग स्कार किंग को जोर का मुक्का मारता है, जिससे उसका एक दांत टूट कर गिर जाता है। चारों टाइटन्स के बीच लड़ाई और भी ज्यादा भयंकर हो जाती है। वे एक दूसरे को इधर उधर जोर से फेंकने लगते हैं और शहर का गू होने लगता है। जब स्कार किंग अपनी चाबुक से एक इमारत उठाकर फेंकता है, तब वह और शिमो साथ मिलकर जियान पर हमला करते हैं, जिससे कॉन्ग को आने वाली बर्फ की किरण से बचने के लिए अपने ग्लव का सहारा लेकर खुद को बचाना पड़ता है। उसी पल गॉडजिला अपनी चार्ज पूरी कर लेता है और स्कार किंग पर वार करता है, लेकिन स्कार किंग उस हमले से बचकर अपनी चाबुक से पलटवार करता है। गॉडजिला उस चाबुक को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसी का इस्तेमाल करके स्कार किंग को जोर से नीचे फेंक देता है, फिर उसे तोड़ देता है, जिससे क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। जब कॉन्ग अभी भी शिमो की बर्फीली किरण के नीचे फंसा होता है, तब गॉडजिला दोबारा स्कार किंग पर हमला करता है। स्कार किंग बचने के लिए उछलकर क्रिस्टल को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसके हाथ से क्रिस्टल को फिर से गिरा देता है। फिर गॉडजिला शिमो पर जंप करके उस पर हमला करता है, जबकि कॉन्ग और स्कार किंग क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। अचानक सुको एक्स लेकर सामने आ जाता है और क्रिस्टल को चूर चूर कर देता है, जिससे एक जबरदस्त शॉकवेव निकलती है और सारे टाइटन्स पीछे जा गिरते हैं। शिमो जल्दी ही संभल जाती है और समझ जाती है कि अब वह स्कार किंग के कंट्रोल में नहीं रही। जैसे ही कॉन्ग और गॉडजिला स्कार किंग को गोटी की तरह इधर उधर फेंकने लगते हैं, शिमो बदले के रूप में अपनी बर्फीली किरण छोड़कर साइको को जमा देती है। अब जियान उसे जोर से जमीन पर फेंक कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जबकि गॉडजिला अपनी ब्रेथ की ताकत से आसमान को साफ कर देता है। आखिरकार लड़ाई खत्म होने के बाद मोथरा जिया को वापस होलो अर्थ ले जाती है और लड़की यह पक्का करती है कि वह इलेन के साथ सरफेस पर ही रहना चाहती है। मोथरा वेल को ठीक कर देती है और थका हुआ गॉडजिला आराम करने के लिए कोलोसियम लौट जाता है। जियान और सुको शिमो पर सवार होकर वापस एप ट्राइब के पास लौटते हैं, जहां कॉन्ग को सारे गुलामों की गहरी कृतज्ञता मिलती है और वे अब से जियान की गुलामी करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि हंसी मजाक चलते रहना चाहिए।